भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारी इस वीडियो में लगी है, तो सभी राज्यों के भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि लाइक भी कर देना, और जो भाई बहन चैनल से न जुड़े हों वो चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले जो आपको हम एक सरकारी आदेश दिखाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में प्रमोशन से जुड़ा हुआ है, यानी पदोन्नति के मामले से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये लेटर महिला बाल विकास विभाग यानी हम सब आंगनबाड़ी बहनों हमारे विभाग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये लेटर मुख्य सचिव के स्तर का है। तो अभी जो मुख्य सचिव हैं आपके दुर्गा शंकर मिश्र जी, उन्होंने इस लेटर को समस्त अपर मुख्य सचिवों को, यहां पर प्रमुख सचिवों को और सचिवों को उत्तर प्रदेश में भेजा है। अब इससे क्या होगा, हो सकता है अभी जो दुर्गा शंकर मिश्र जी ने, मुख्य सचिव ने जो ये लेटर निकाला है, इसमें पर्टिकुलर किसी एक विभाग के प्रमोशन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहां पर इसके बाद से हो सकता है आपके निदेशालय बाल विकास पुरस्कार विभाग से भी इस बारे में लेटर आए, या अपर मुख्य सचिव इसके स्तरों से इस तरह के लेटर आपके निदेशालय में भी जो है भेजे जाएं। हो सकता है आने वाले वक्त में जल्द से जल्द निकल आए। अभी ये 20 अप्रैल को ही हाल ही में लेटर जारी हुआ है, जिसमें पदोन्नति के बारे में क्या कहा जा रहा है पहले उसको समझ लो, और बाकी विभाग से अगर इस कार्रवाई के बाद में कोई लेटर आते हैं और जानकारी जैसे ही आएगी आपको वो भी अवगत कराई जाएगी। अभी आप सोचिए कि मुख्य सचिव ने अपने वहां अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को, इनको जो है प्रमोशन पदोन्नति के मामले में क्या कहा है। इनका कहना है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की जो कार्रवाई है वो दिनांक 30 सितंबर 2022 तक संपन्न कराया जाना है। यानी जो भी प्रमोशन होने हैं उनको 30 सितंबर 2022 तक करवा लो। अभी चल रहा है अप्रैल, फिर आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतने महीनों में करवा लो, ऐसा यहां पर ऊपर से लेटर आया है। हो सकता है बाल विकास विभाग से भी आपके प्रमोशन की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें भी थोड़ा तेजी आ जाए। आगे देखिएगा, लिखा है कि अवगत कराना है कि 1 जुलाई 2022 से चयन वर्ष 2022-23 प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पूरे चयन वर्ष, जो कि 1 जुलाई से 30 जून तक काउंट होता है, उसके चयन की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जाती रहती हैं। इससे पदोन्नति के पदों को भरने में अनावश्यक विलंब होने से जहां शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी ओर संबंधित कार्मिकों को समय से पदोन्नतियां प्राप्त न होने के कारण उनके मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है, ऐसा लेटर में कहा जा रहा। तो भैया विभाग गंभीरता से महिला बाल विकास विभाग में पदोन्नति को क्यों नहीं लेता। 2017 से प्रक्रिया चल रही है और 2022 चल रहा है, अभी भी प्रमोशन नहीं हो पाया है। क्या इस काम से अनावश्यक विलंब नहीं हो रहा है, क्या इससे लापरवाही नहीं हो रही है? तो कृपया संज्ञान लिया जाए। सचिव जी के इस लेटर के बाद में महिला बाल विकास विभाग अपने विभाग में आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन पर भी थोड़ा जो है यहां पर फुर्ती लाए और काम को जल्दी से करे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चयन वर्ष 2022-23 1 जुलाई से 30 जून तक इसकी पदोन्नति से भरे जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाए। विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, उनके लिए कार्मिक अनुदान यानी अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या दी है 27/9/19, सपठित शासनादेश संख्या 4/10/19। इनमें विहित प्रक्रिया प्रारूप पर चयन का जो प्रस्ताव है कार्मिक विभाग को विलंबवत 31 जुलाई 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दिए। खबर आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले से सुनीता बहन आती हैं और उनके द्वारा एक ये बहुत ही बढ़िया सी जानकारी भेजी गई है, जिसमें लिखा है कि शैक्षिक सत्र जो 2022-23 है जो चल रहा है, इसी में विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु वर्ग का विवरण दिया है, जिसमें आंगन
आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं 3 से 4 वाले, 4 से 5 वाले, 5 से 6 वाले, इनकी जन्म तिथि का समय अंतराल कितना होना चाहिए जिनको उस कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो यहां पर देखिए इस एक साइड में लिखा है कक्षा और फिर जो है यहां पर जो है लिखा हुआ है प्री 1। तो आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 कक्षाएं संचालित होंगी। एक तो 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए वो होगा प्री 1, दूसरा होगा प्री 2, उसमें बच्चे होंगे 4 से 5 वर्ष वाले, एक होगा प्री 3, तो उसके लिए 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे होंगे। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा कक्षा 1, तो ये हो गया। फिर आएगा कक्षा 2, फिर कक्षा 3, फिर कक्षा 4, फिर कक्षा 5। ऐसे बच्चों की एज जो है वर्ष के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। तो हम अभी ध्यान जो देते हैं वो केवल अपने आंगनबाड़ी के बच्चों पर देते हैं। तो आइए गंभीरता से इसको लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। तो जो प्री है, प्री 1, जिसमें 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे आएंगे उनकी जन्म तिथि का जो समय अंतराल है वो 2/4/2018 से 1/4/2019 के बीच का होना चाहिए। प्री 2 जो है जिसमें 4 से 5 वर्ष के बच्चे आएंगे उसमें 2/4/2017 से 1/4/2018 तक की जिनकी उम्र है, जन्म तिथि है, उनका इसमें प्रवेश होगा। प्री जो 3 है उसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनकी 2/4/2016 से 1/4/2017 तक जो है उनकी जो है जन्म तिथि होगी। तो उनका 5 से 6 वर्ष की कैटेगरी में आएंगे और प्री 3 में उनका एडमिशन होगा। तो ये हो गए आंगनबाड़ी के। बाकी कक्षा 1 में जब बच्चा जाएगा तो उनके लिए 6 से 7 वर्ष की उम्र हो जाएगी और आंगनबाड़ी केंद्रों से वो बाहर हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो प्री प्राइमरी में ही, क्योंकि ये कक्षा भी उसी में शामिल है। तो 2/4/2015 से 1/4/2016 तक जो है ऐसे कक्षा 2 का भी यहां पर दिया है, 3 का है, 4 का है, 5 का है। खैर आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो जरूरी था हम सब ने वो जान लिया। अब चलते हैं आगे और आगे आपको बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले में दैनिक भास्कर में एक खबर प्रकाशित हुई है 21 जो है अप्रैल को, और ये खबर इसमें आप देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि 6 सूत्री मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 31वें दिन सुनवाई नहीं होने पर सुबह 11 बजे तक प्रदर्शन किया। त्रिमूर्ति चौराहे पर 1 घंटा चक्का जाम किया। धूप में बेहोश हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रैली निकाल करके भाजपा कार्यालय का घेराव किया। तो ये 21 तारीख के पहले का मैटर है। अब धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में बहनों की हड़तालें खत्म हो रही हैं, क्योंकि बहनों को जो है लिखित में वहां पर आश्वासन मिला है और साथ ही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी उनकी करवा दी जाएगी। और यहां पर फिलहाल आगे जो भी होगा उसके बारे में आगे बताया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से जिला कार्यक्रम अधिकारी का एक सरकारी आदेश जो 20 अप्रैल को निकला है उसको बताते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप अवगत हैं कि लाभार्थियों का सर्वे प्रत्येक 6 माह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किया जाता है और इसकी सूचना कार्यकर्ती के माध्यम से प्राप्त करके निदेशालय तथा शासन स्तर पर प्रेषित की जाती है। अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि लाभार्थियों का अप्रैल 2022 का जो सर्वे है वो संबंधित सूचना केंद्रवार तैयार कर लो और सूचना का आप स्वयं भली प्रकार से परीक्षण कर लो। उसके बाद में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में 2 मई तक प्रत्येक दशा में कार्यालय को उपलब्ध करवा दो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। डीपीओ सोनभद्र के उन्होंने अपने वहां सीडीपीओ लोगों को यह लेटर जारी किया है। तो बहनों अपने वहां लाभार्थी क्षेत्र में सर्वे कर लेना और अपने वहां के लाभार्थियों को जो भी कम ज्यादा हो रहे हैं उनको अपडेट कर लेना। साथ ही साथ इसमें कुछ कॉलम भी आए हैं, इन कॉलमों पर आपको वहां पर रिपोर्ट तैयार करनी है। सोनभद्र में इस तरह से कराया जा रहा है। तो ये देखिएगा परियोजना के नाम का, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का, और 0 से 6 माह के बच्चे, 6 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, और कुल कितने हैं इन सभी को जोड़ लो, 6 से लगा करके 6 माह से 6 साल तक के सभी। अब देखिए सर्वे के अनुसार कितने हैं। सर्वे के अनुसार यहां पर गर्भवती महिलाएं और जो है यहां पर धात्री माताएं, ये सब सर्वे के अनुसार है जो भी आप देख रहे हो अकॉर्डिंग। तो यहां पर धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं भी हो गई 11 से 14 वाली, स्कूल ना जाने वाली। तो ये सब सर्वे के अनुसार आपने देखा है, तो सर्वे के अनुसार का ये प्रारूप हो गया। अब पंजीकृत वालों का अलग है। इसी तरीके से सेम टू सेम जो है कॉलमों पर जानकारी लेनी है, लेकिन वो आपके पंजीकृत वाले ये सब होंगे। तो यहां पर लिखा है पंजीकृत, पहले वाले में था आपका जो भी वो वाले हैं
यानी कि सर्वे के अनुसार, और ये हो गए पंजीकृत वाले। अब एक और यहां पर प्रारूप है जिसमें पंजीकृत संख्या के सापेक्ष वास्तविक लाभार्थियों की संख्या कितनी है। तो जो भी आपके पंजीकृत हैं उनके सापेक्ष जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनके लिए ये अलग अगला एक कॉलम बना है, जिसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, स्वयं का आधार वाले लाभार्थी की संख्या, ऐसे लाभार्थी की संख्या जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उन दोनों का योग कितना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, स्वयं का आधार वाले और यहां पर जिनका आधार कार्ड नहीं बना उनका भी योग एक कॉलम का, गर्भवती महिलाएं, स्वयं का आधार वाली, ऐसी जो है जिनका आधार कार्ड नहीं बना और फिर दोनों का योग, फिर ऐसे धात्री माताओं का भी है स्वयं का जिनका नहीं बना वो और उनका योग, ऐसे किशोरी बालिकाओं का भी है स्वयं का जिनका आधार बना है उनकी संख्या, जिनका नहीं बना उनकी संख्या और दोनों का योग। तो इस तरह से कुछ ये कॉलम आए हैं जो वहां पर सूचना विभाग से मांगी जा रही है। इधर उर्मिला बहन ने जानकारी भेजी है, इनको भी धन्यवाद। साथ ही साथ डाली शर्मा बहन आती है ललितपुर से, और ललितपुर में मेले में मरीजों का वहां पर परीक्षण किया गया है। ताल बेहद परियोजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का वहां पर आयोजन देखने को मिला है। खैर आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, अशोकनगर से राधा बहन आती है मध्य प्रदेश से, उन्होंने एक जानकारी भेजी है दैनिक भास्कर में 21 अप्रैल को ये अभी हाल ही में प्रकाशित की गई थी। इसमें बताया जा रहा है कि महिला बाल विकास अधिकारी निलंबित हुए हैं, मॉनिटरिंग में लापरवाही, अधीनस्थ सुपरवाइजर से शारीरिक शोषण और भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लगा था। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी वन स्टॉप सेंटर के आउटसोर्स कार्मिकों को नहीं दे रहे थे मानदेय। इस तरह से यहां पर जांच प्रतिवेदन में डीपीएम पर ये आरोप लगे हैं। तो यहां पर ये कुछ चीजें निकल के आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि लापरवाहियां जो है बढ़ती जा रही, भ्रष्टाचारी का यहां पर मामला था, शिकायत हुई थी, अब इन पर कार्रवाई भी हो गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लापरवाही करने संबंधी शिकायत की कलेक्टर स्तर से जांच हुई थी। जांच के बाद कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर डीपीएम को शासन स्तर से निलंबित कर दिया गया है। अजय कटेसारिया हैं उप सचिव महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल से, और उन्होंने अपने वहां से ये जारी किया लेटर। वहीं आर उमा महेश्वरी जो कलेक्टर हैं उनका भी कहना है कि महिला बाल विकास अधिकारी को कई बार निर्देश दिए गए फिर भी कार्य में सुधार नहीं हुआ। निर्देशों के बाद भी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे। इससे शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जो है आम जनों को ठीक से लाभ नहीं मिल रहा था। इसी को लेकर के जांच मुख्यालय स्तर पर प्रतिवेदन में उनको भेजा था। तो इस तरह से जानकारी आई। इधर बात करते हैं अशोकनगर में इन्हीं के मैटर को लेकर के एक और आर्टिकल छपा, दफ्तर से घर ले जाया जा रहा है जिला कार्यक्रम अधिकारी का सामान। ऊपर लिखा है महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी निलंबित हो गए। तो भ्रष्टाचारी और इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे और यहां पर क्योंकि इन्होंने जो भी किया होगा जांच हुई, अब ये दोषी पाए गए हैं। तो फिलहाल के लिए जिले में यह पहला मामला नहीं है, पहले भी सीएमओ के जो यहां पर वीडियो भी वहां पर हुए थे वायरल। इस तरह से इनके पहले भी वीडियो वायरल हुए हैं और अब जाकर के इन पर कार्रवाइयां हो पाएंगे। तो यहां पर फ्रिज सहित महिला बाल विकास के कार्यालय से निकाला जा रहा सामान, इस तरह से ये सब जो भी चीजें इनकी होंगी वो सब इनका वहां से खाली कराया जा रहा। इधर बात करते हैं, आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे ये राधा बहन आती है मध्य प्रदेश से, उनके द्वारा